सभी साथियों को नमस्कार। रीट भर्ती परीक्षा 2022 का मैं आज आपके सामने एसएसटी का जो 26/2/2023 को पेपर हुआ था क्लास 6 to 8 का, वो पेपर मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं पेपर कोड 138 है और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इस पेपर को। चलिए इस पेपर की अपन शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। आपके सामने मैं आपको पेपर कोड बता देता हूँ। 138 है, अपर प्राइमरी स्कूल है। इसमें 150 क्वेश्चन आए थे, 300 क्वेश्चन 300 नंबर के थे और 2.5 घंटा आपको मिले थे। चलिए इस पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है संगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता वह है। तो आपको इसको सही आंसर बताना था। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन श्रीगंगानगर, बी ऑप्शन बीकानेर, सी ऑप्शन जैसलमेर और डी ऑप्शन बाड़मेर। तो संगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहाँ से होकर नहीं गुजरता वो बताना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जैसलमेर से होकर नहीं गुजरता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है ये आपको बताना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में संत चरणदास जी की समाधि स्थित है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है राजस्थान लोक में पहली ने कोई केयो जावे। राजस्थान लोक में पहली ने काई केयो जावे ये आपको बताना था। तो तीसरे का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन आड़ी। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अधिकतम जनसंख्या जयपुर, बी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, सी ऑप्शन न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर और डी ऑप्शन न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर। ये एक सही सुमेलित नहीं है, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर की नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आपके सामने पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। पांचवा क्वेश्चन है वे कौन सा कवि है जका जाकारी भक्ति अर चमत्कारी वजह सु लोग बाने परमेश्वर रे समान बतावण लागा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाहरट ईसरदास, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र इस स्थान पर आपको बताना है में स्थित नहीं है। बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो छठे क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन श्रीगंगानगर, बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र श्रीगंगानगर में स्थित नहीं है। सातवां क्वेश्चन है लाठी श्रेणी किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये तो आपको आता होगा। सातवें क्वेश्चन में ए सही जवाब हो जाएगा जलव्रत। लाठी श्रेणी जलव्रत से संबंधित नहीं है। बाकी जिप्सम पट्टी लिग्नाइट पट्टी पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित होती है, लेकिन जलव्रत से संबंधित लाठी श्रेणी नहीं होती है। चलिए आपके सामने आठवां क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन कहता है चंदन बालारा रास काव्य रूपरी डीठ सुकीर्ण बात्रो काव्य है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन खंड काव्य से इसका संबंध है। चंदन बाला रास काव्य रूप डीठ सुकीर्ण बात्रो काव्य है तो खंड काव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन आपके सामने है। चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। आपके ऑप्शन ए अजमेर, बी रणथंभौर, सी अहित छत्रपुर, डी ऑप्शन दिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों सी ऑप्शन अहित छत्रपुर इसके सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है। मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ इसमें से कौन सा है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने 11वां क्वेश्चन है। विजयशाही एक प्रकार की क्या है आपको बताना है। 11वां ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑप्शन पगड़ी हो जाएगा। 11 में विजयशाही एक प्रकार की क्या है पगड़ी कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। 12वां क्वेश्चन कहता है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है वह है।
वह आपको बताना है। 12वें में क्या सही जवाब हो जाएगा? सी ऑप्शन। जोधपुर की भारत और पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, लेकिन गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर इनकी भारत और पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जो कि रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। और उसकी लंबाई कितनी है? जो राजस्थान में 1070 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन अपन देखते हैं फटाफट से। राजस्थान री भक्त कवियत्री गौरीबाई रो जन्म कठे व्यो है, यो आपने बताना है। तो 13वां क्वेश्चन क्या हो जाए? इसको सही जवाब हो जाए ए ऑप्शन, डूंगरपुर री गौरीबाई रो जन्म कठे व्यो है, तो डूंगरपुर में व्यो है। चलो 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये आपको बताना है। 14 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, बप्पा रावल ने 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एक लिंग मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन कहता है वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में डैश डैश श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, यह आपको बताना है। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, रक्षित क्षेत्र का श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। वन विभाग द्वारा राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में रक्षित श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन 15 से आगे क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन कहता है सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है, यह आपको बताना है। सपेरों में क्या होती है, कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है, यह बताना आपको। तो 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, पुंगी। पुंगी अपन जानते हैं, सपेरों को पुंगी बजाकर लोग बस में करते हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र हैं। बालदा सिरोही में कौन सा प्रमुख भंडारण क्षेत्र है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन। बालदा सिरोही में टंगस्टन के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र स्थित है। चलिए आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन कहता है आपका 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर डैश 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 ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था, यह आपको बताना है। किसने परास्त किया था, तो यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, ठाकुर कुशाल सिंह ने 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था, यह आपको सही जवाब बताना था। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था यह, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, हाड़वती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन कहता है 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंप दिया था, यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, बम्बई को पहले सर्वप्रथम 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन बम्बई को सौंप दिया गया था। चलिए 21वां क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विस्तार में अंतर कितना है, यह आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21वें का सी ऑप्शन, 43 किलोमीटर। मतलब आपको ये बताना है कि पूर्व से पश्चिम की जो राजस्थान की टोटल लंबाई है और उत्तर से दक्षिण जो टोटल विस्तार है, उन दोनों का में अंतर कितना है, आप दोनों को उनमें से घटाना है, ज़्यादा में से कम को। तो उसमें अंतर जो आता है वो आता है 43 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। आपका 22वां क्वेश्चन आपके सामने है। रीड कोर कब स्थापित किया गया था, यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, अक्टूबर 2004 में रीड कोर की स्थापना की गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। आपके सामने 23वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन राजस्थान के कई एग्जामों में पूछा गया है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सभी बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, आखा तीज। आखा तीज राजस्थान में एक ऐसी तिथि आती है जिसके लिए विवाह का कोई भी अगर आपका मुहूर्त नहीं निकलता हो तो इस दिन आप शादी कर सकते हैं। तो विवाह के लिए एक अबूझ सावा कहते हैं इसको। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कहा जाता है आका तीज को। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बेवाण कला किससे संबंधित है? 24वां क्वेश्चन आपको बताना है। बेवाण कला डी ऑप्शन, काष्ठ कला से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। आपके सामने 25वां और 26वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 25वां क्वेश्चन कहता है अकवाली निक्षेप किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो 25वां इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, तांबा के लिए अकवाली निक्षेप तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 26वां क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की छतरी
कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप की छतरी आपको बताना है, तो इसका सही जवाब आप आशा करता हूँ बता देंगे। डी ऑप्शन बंदोली में इसका सही जवाब हो जाएगा। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन बंदोली में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है, आपको बताना है इनमें से। आपके ऑप्शन है दयाराम साहनी, बी ऑप्शन जॉन मार्शल, सी ऑप्शन आरसी अग्रवाल, डी ऑप्शन अमलानंद घोष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों डी ऑप्शन अमलानंद घोष। सभी बच्चों को आता होगा 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातात्विक का प्रमुख योगदान रहा वह कौन था? तो अमलानंद घोष। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, आप सभी को बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28वां क्वेश्चन। विरुद्ध छिहत्तरी रचनाकार रो नाम क्या है? ये आपको बताना है। विरुद्ध छिहत्तरी रचनाकार रो नाम है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन दुर्सा हाड़ा। विरुद्ध छिहत्तरी रचनाकार कौन है? ये ऑप्शन दुर्सा हाड़ा, सी ऑप्शन दुर्सा हाड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और राजस्थान के कितनी एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन आहर सभ्यता। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता मेवाड़ की कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 30वां क्वेश्चन है। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 30वां है। 30वां क्वेश्चन आपके सामने, इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन जयमल और पन्ना की जो मूर्तियां है वो कहाँ स्थित है? बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर इन दोनों शूरवीरों की मूर्तियां स्थित है। कौन, नाम क्या है? तो जयमल और फत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 31वां क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान की अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन कौन से आपको बताना है? तो 31वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन कोटा, बूंदी, बारां में राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 32वां क्वेश्चन है। बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन है जोधपुर, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर और डी ऑप्शन पाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन जोधपुर में बाप बोल्डर बेड राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति नी है मतलब इसमें से कौन सी नहीं है ये बताना आपको। राजस्थान की भाषा से क्वेश्चन आए थे, काफ़ी थोड़ा कठिन पड़ता है किसी किसी के लिए। कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति नी है, आपको नी समझना है, मतलब नहीं है बोलना है। तो ऑप्शन है ए मिंजर, बी सोन मिर्गला, सी ऑप्शन लील टांस और डी ऑप्शन मायडरो हेलो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सोन मिर्गला। ये इसका कन्हैयालाल सेठिया जी की कवि काव्य कृति नी है। चलिए 34वां क्वेश्चन आपके सामने है। 34वां क्वेश्चन है डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? ये बताना आपको। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः इन जिलों में पाई जाती है। किन किन जिलों में पाई जाती है डामोर जनजाति? राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन आपके सामने है। मालवी उपबोली है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन रागड़ी मालवी उपबोली है। चलिए 36वां क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। छत्तीसवां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया? यह आपको बताना था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बी ऑप्शन भगवंत दास। क्या सही जवाब हो जाएगा आपका? भगवंत दास। चलिए 37वां क्वेश्चन कहता है राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है वह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए झुंझुनू, बी बारा,
सी सिरोही, डी ऑप्शन जोधपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन झुंझुनू में, राजस्थान के झुंझुनू जिले में उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं, 38वां क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए लूनी बेसिन, बी माही बेसिन, सी ऑप्शन बनास बेसिन और डी ऑप्शन चंबल बेसिन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? चंबल बेसिन में, राजस्थान के चंबल बेसिन में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं। चलिए 39वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो ए ऑप्शन दादू दयाल, बी ऑप्शन पीपा जी, सी ऑप्शन जाम्बो जी और डी ऑप्शन रामदास जी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सी ऑप्शन जाम्बो जी ने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं? ये आपको बताना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन दजिया। दजिया राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग की जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं? दजिया कहा जाता है। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है? ये बताना आपको। इसमें से एक नहीं है, वो उनका नाम बताना आपको। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? डी ऑप्शन महेंद्र सिंह द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता नहीं है। अन्य इसके अलावा अनूप कुमार जी, वीरेंद्र पूनिया, सागरमल दायल, इन सभी को गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता ये इनमें से सभी हैं, लेकिन एक महेंद्र सिंह जी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पब्लिक स्कूल की विशेषता या विशेषताएं हैं, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन आवासीय विद्यालय होता है, बी ऑप्शन सुविधा युक्त होता है, सी ऑप्शन किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान दिया जाता है, या डी ऑप्शन ये सभी। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। जहाँ पब्लिक स्कूल की विशेषता क्या होती है? आवासीय विद्यालय होता है, सुविधा युक्त होता है, किशोरों के व्यक्तित्व विकास पर इसमें ध्यान दिया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए 43 क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्वेश्चन आपके सामने है, आरटीई की धारा 14 क्या सुनिश्चित करती है? ये आपको बताना था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ए ऑप्शन हो जाएगा, किसी बालक की आयु का सबूत न होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसका सही जवाब आरटीई की धारा 14 सुनिश्चित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बाल मित्र योजना का उद्देश्य इनमें से बताना आपको से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। बाल मित्र योजना का उद्देश्य से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। ए ऑप्शन बाल मजदूरी, बी ऑप्शन लैंगिक उत्पीड़न, सी ऑप्शन कुपोषण और डी ऑप्शन अंधापन। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन लैंगिक उत्पीड़न। क्या जवाब हो जाएगा? लैंगिक उत्पीड़न। बाल मित्र योजना का उद्देश्य लैंगिक उत्पीड़न से प्रभावित बच्चों को सहायता देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45वां क्वेश्चन आपके सामने है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्य दिवसों व शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन 200 कार्य दिवस और 800 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46वां क्वेश्चन आपके सामने है, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन कोई भी भूखा ना सोए। ये इसका एक संकल्प वाक्य के साथ इसको इंदिरा रसोई योजना को शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुंजा किस जिले का शुभंकर है? यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन जोधपुर का कुंजा जिला शुभंकर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष की है? यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन 15 वर्ष। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 15 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, ददरेवा किसकी जन्मस्थल है? यह आपको बताना है। ददरेवा किनकी जन्मस्थली है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सभी को आता होगा, गोगा जी। गोगा जी की जन्मस्थली ददरेवा चूरू कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने 50वां क्वेश्चन आ चुका है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादों के लिए कितने रुपए प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाता है? यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन 5 रुपये
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादों को 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान प्रदान किया जाता है। अगला 51वां क्वेश्चन आपके सामने है, सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट कब आरंभ किया गया था, यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 1961 में सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट का आरंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है, यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सी ऑप्शन 243 ए। सी ऑप्शन 243 ए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा के बारे में बताता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस जिले में, ये आपको बताना अगला क्वेश्चन, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये आपको बताना है। किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है। ए ऑप्शन जोधपुर, बी ऑप्शन बाड़मेर, सी ऑप्शन बीकानेर और डी ऑप्शन जैसलमेर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सी ऑप्शन बीकानेर। ये सभी को आता होगा, सी ऑप्शन बीकानेर में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने 54वां क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र हैं, यह आपको बताना है। ए ऑप्शन हेयर ड्रेसेस, बी ऑप्शन दर्जी, सी 3 ऑप्शन प्लम्बर और डी 4 ऑप्शन सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स। यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सभी 1 2 3 4 निम्नलिखित में से इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र हैं। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। इसकी आयु दे रखी है और सर्वे में चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स भी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड की योजना हेतु पात्र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। 55वां क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व किसका होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राज्य सरकार का। किसका होता है, राज्य सरकार का। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रावधानों के अनुसार विद्यार्थियों को अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाला कुल 22 प्रांतों में से मात्र कितने प्रांत में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे, यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन 3 प्रांत में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 57वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब 57वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। आपका कथन है पहला है राजीव गांधी। पहला कथन है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ की गई। और दूसरा कथन है आपका, योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो आपको बताना है इनमें से सही विकल्प का चयन करना आपको। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। पहला गलत है और दूसरा सही है। तो पहला आपको गलत बताना है और दूसरा आपको सही बताना है। योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ स्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन डूंगरपुर, बी ऑप्शन बांसवाड़ा, सी ऑप्शन राजसमंद और डी ऑप्शन अजमेर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बांसवाड़ा में बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। 59वां क्वेश्चन है आपके सामने, विरासत योजना के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, 5% पर 10 लाख का रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 60वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची का विषय है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बताना आपको। तो इसके ऑप्शन है, ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी ऑप्शन समवर्ती सूची और डी ऑप्शन अवशिष्ट सूची। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। और अनुसूची, कौन सी अनुसूची में इन सूचियों की लिस्ट बताई गई है, तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है।
चलिए 61वां क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है, यह आपको बताना था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन संगीत से संबंधित थे। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन संगीत से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। डाइट का पूरा नाम है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए जिला प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान, बी ऑप्शन जिला शिक्षण संस्थान, सी ऑप्शन जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, डी ऑप्शन जिला प्रशिक्षण संस्थान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सी ऑप्शन जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। डाइट का पूरा नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए 63 क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। चंदेरिया किस तरह का संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये आपको बताना। चंदेरिया इसमें क्या उत्पादन होता है, किस संयंत्र में क्या उत्पादन होता है, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है चंदेरिया। चित्तौड़गढ़ में रहने वाले काफ़ी अच्छे जानते होंगे, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। 63 में क्या आ जाएगा सही जवाब? बी ऑप्शन जस्ता। चंदेरिया जस्ता संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 64वां क्वेश्चन देखते हैं। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था, यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन 5 सितंबर 2022। कब स्टार्ट हुआ था? 5 सितंबर 2022। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का आरंभ 5 सितंबर 2022 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने 65वां क्वेश्चन आ चुका है। जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ था, यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन 11 से 13 नवंबर 2022 में जोधपुर में आईटी जॉब फेयर नौकरी मेले का आयोजन किया गया था। चलिए 66वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था, यह तो सभी को आता होगा प्यारे साथियों को। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जनवरी 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था, यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन 14 राष्ट्रीय दलों ने भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। पहला सरकारी आयोग, बी प्रशासनिक सुधार आयोग, तीसरा पूंजी आयोग दे रखा है, चौथा राजमन्नार आयोग और पांचवा आनंदपुरी साहिब प्रस्ताव दे रखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन 2, 4, 5, फर्स्ट और थर्ड। इनको काल क्रमानुसार सबसे पहले आ जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग आ जाएगा, उसके बाद चौथा राजमन्नार आयोग आ जाएगा, उसके बाद पांचवा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आ जाएगा और पहला आ जाएगा फिर सरकारी आयोग और लास्ट अंत में आ जाएगा पूंजी आयोग। ये काल क्रमानुसार व्यवस्थित हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 69वां। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, यह आपको बताना है। नहीं आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। यह महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में उत्तरदायी कारक नहीं होता है। बाकी अन्यथा ये ऑप्शन पृथ्वी की परिभ्रमण गति, महासागरीय लवणता में भिन्नता और वाष्पीकरण और वर्षा महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कारक उत्तरदायी होते हैं, लेकिन नहीं कौन सा होता है? चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 70वां। निम्नलिखित महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी, यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन अंग की। निम्नलिखित में से महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन अंग। चंपा की राजधानी किसकी थी? अंग की राजधानी चंपा थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था, यह आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? डी ऑप्शन 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी, यह आपको बताना है। बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। ए ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, बी ऑप्शन सरोजनी नायडू, सी ऑप्शन मीरा कुमार
और डी ऑप्शन अमृत कौर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन अमृत कौर भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई थी? ए ऑप्शन लोथल, बी ऑप्शन मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन हड़प्पा और डी ऑप्शन धोलावीरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों बी ऑप्शन मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति पुरातात्विक स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 74वां क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कहता है 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है बताना आपको। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन टाउन एरिया समिति का गठन 74वें संशोधन अधिनियम के प्रत्येक राज्य के नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है। अन्यथा नगर पंचायत एक प्रावधान है, नगर पालिका परिषद भी है और नगर निगम भी आता है, लेकिन टाउन एरिया समिति 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में कहीं भी नगर पालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं होता है। तो सभी साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि पार्ट फर्स्ट में अपन 75 क्वेश्चन ही करेंगे। अगले पार्ट में अपन नेक्स्ट 75 क्वेश्चन और देखेंगे ताकि पूरा आपका एसएसटी का पेपर का रिवीजन हो जाए। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप बता सकते हैं। आशा करता हूँ कि 75 क्वेश्चन जो मैंने कराए होंगे वो आपको पूरे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए JBN एजुकेशन के साथ। मैंने इससे पहले आपको रीड लेवल 2 साइंस मैथ्स का पूरा पेपर करवा चुका हूँ। एक मैथ्स के क्वेश्चन का सेट और बाकी है, अन्यथा उसको पेपर को मैंने पूरा करवा दिया है। इसका आपको अगला भाग अगर आप इस पर अच्छा लाइक और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते हैं तो अगला पार्ट मैं आपको पार्ट 2 जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे? ये है लेवल 2 SST का पेपर है जो कि कोड नंबर 138 है। तो मिलते हैं राजस्थान के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी उस टाइम के आए हुए थे। आप सभी साथियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कोई भी आप JBN एजुकेशन नए चैनल पर नए जुड़े हो तुरंत आप JBN एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको रीड लेवल 2 के सभी पेपर की आपको पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही रीड के जितने भी PYQ होते हैं वो भी आपको जल्दी से जल्दी मैं प्रोवाइड कराना चालू कर दूंगा ताकि आपकी जो जनवरी जो मेन परीक्षा है उसमें आपकी तैयारी को मजबूती मिल सके। तो मिलते हैं SST के अगले पार्ट 2 में। मैं आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप सभी लाइक करें, शेयर करें। आप कमेंट बॉक्स में भी इनके आंसर दे सकते हैं ताकि आप रेंडमली सेलेक्ट होते हो तो कोई एग्ज़ाम में तो आप इसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की SST लेवल 2 के पेपर की PYQ मैंने जो करवाए थे उसमें एग्ज़ाम में आए थे उनके सॉल्यूशन करवाए हैं। नेक्स्ट में आपको पार्ट 2 में आगे के जो 76 से लगा के 150 तक क्वेश्चन है उनका मैं आपको पार्ट 2 में सॉल्यूशन दे दूंगा। तो प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और PYQ के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए JBN एजुकेशन के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।